हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम आज आपके सामने अगस्त करंट अफेयर्स का पहला पार्ट लाए। ये सभी करंट अफेयर्स आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, यूकेएसएससी द्वारा आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो आपका भर्ती कैलेंडर जारी हो गया है, और साथ ही जो है यूकेपीएससी की जो भर्ती कैलेंडर है उसमें जो परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। और आजकल जो है करंट अफेयर्स वैसे भी जो आपका हर परीक्षा में जो है करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक। और करंट अफेयर्स के साथ में जो है सबसे अच्छी खूबी है कि ये 6-8 महीने की करंट अफेयर्स आपका जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है। पहले तो हमको ये नोट करना है कि देश का कौन सा राज्य बन गया है। पहला राज्य बन गया है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात भी है, इन्वायरमेंट आपके कंजर्वेशन के लिए। ठीक। तो इस जो सूचकांक है, इस सूचकांक को बनाने वाला जो आपका संगठन है, यह है आपका हिमालय पर्यावरण और संरक्षण संगठन। ठीक हो गया। इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। इसके साथ ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा कि ये जो आपका सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक है, इसके 4 स्तंभ हैं। ठीक। कौन कौन से स्तंभ हैं? एक स्तंभ आपका है वायु, एयर। दूसरा स्तंभ है आपका मृदा, सॉइल। तीसरा स्तंभ है आपका वृक्ष यानी ट्री, और चौथे स्तंभ आपके हैं वाटर यानी जल। ठीक। उसके बाद ये जो आपका सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक है, इसके द्वारा हम क्या चीज जानेंगे? इसके द्वारा हम जानेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय दबाव के प्रभाव का आकलन करेगा। यानी मनुष्य द्वारा प्रकृति के ऊपर जो है किस प्रकार से जो है दबाव डाला जा रहा है, उसका ही आकलन करेगा। तो आपको याद रखना है कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसको बनाने वाली जो संस्था है वो है हिमालय पर्यावरण और संरक्षण संगठन, 1979 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसके 4 स्तंभ हैं वायु, मृदा, वृक्ष और जल। ठीक। चलिए, उसके बाद अगला है कॉर्बेट नेशनल पार्क में मनाया गया हाल ही में विश्व हाथी दिवस। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जो है आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, तो वो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। पहले आपको देखना है कि जो विश्व हाथी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत में हुई थी कब? 1992 में, और एशियाई हाथियों को बचाने के लिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस की जो पिछली परीक्षा हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है। एशियाई हाथी जो है ICUN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये लुप्तप्राय श्रेणी में है, यानी लुप्तप्राय कैटेगरी में ये शामिल है। ठीक। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी और उसका जो नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क कब रखा गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक। और कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो नदियां बहती हैं, ये एक बार यूकेपीएससी की किसी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। रामगंगा नदी, ठीक, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा जो नदियां पूछी जा सकती हैं आपसे, कौन सी पूछी जा सकती हैं? सोन नदी, मंडल नदी, पलेन नदी और कोसी नदी। ठीक है, ये नई नदियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर का पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलेन और कोसी। ठीक है। ठीक। उसके बाद अगला है 13 महिलाओं को जो है उत्तराखंड में जो है तीलू रौतेली जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो तीलू रौतेली अवार्ड की जो पुरस्कार राशि है वो सरकार ने कर दी है 31,000 रुपये। ठीक है। तो थोड़ा एक बार गूगल भी कर लीजिएगा कौन कौन सी महिलाओं को जो है तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है। शायद इस बार के अपर पीसीएस में महिलाओं के नाम कोई एक महिला पूछी थी इसमें, और उसका जो प्रोफेशन है वो भी पूछा था। तो एक बार गूगल करके, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं नहीं लिख पाया, लेकिन गूगल करके एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन सी महिलाएं जो थी किस किस वर्ग में जो है विशेषज्ञता हासिल उन्होंने कर रखी है और किस चीज के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक। साथ ही जो है 32 महिलाओं को जो है आंगनबाड़ी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तीलू रौतेली पुरस्कार की बात करें तो तीलू रौतेली पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो हुई है वर्ष 2006 से। कब से हुई है? वर्ष 2006 से हुई। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड सरकार ने जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है वो किस वर्ष से मनाना शुरू किया गया था। ये इस टाइप के जो आपके पॉइंट है इनको अलग से भी नोट कर लेना, ये महिला सशक्तिकरण निबंध में भी आपके काम आएंगे। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में जो है ट्रैक ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया है अवार्ड। ट्रैक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है सिल्ला दर्रा को। सिल्ला दर्रा वैसे भी बहुत पूछा जाता है। सिल्ला दर्रा पिथौरागढ़ में स्थित है, और दूसरा जो है सरुताल, और ये उत्तरकाशी में स्थित है।
ठीक है, तो याद रखिएगा 13 महिलाओं को दिया गया है तीलू रौतेली पुरस्कार, 32 महिलाओं को दिया गया है आंगनबाड़ी पुरस्कार। तीलू रौतेली जो पुरस्कार है उसकी जो इनामी राशि है वो आपकी है 31,000 और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी वर्ष 2006 से। ठीक है, उसके बाद यह है आपका केदारनाथ उपचुनाव। केदारनाथ में जो विधायक थी हमारी शैला रानी रावत, उनके निधन के बाद जो है ये सीट क्या हो गई है, खाली हो गई है और ये हाल ही में उत्तराखंड में जो है होने वाला तीसरा उपचुनाव है। एक उपचुनाव मंगलौर में हो चुका है, एक बद्रीनाथ में हो चुका है और एक केदारनाथ में उपचुनाव है जो होने वाला है। ठीक है, उपचुनाव का मतलब होता है बाई इलेक्शन। जब कोई विधायक या सांसद की सीट खाली हो जाती है, या तो वो सीट से इस्तीफा दे दे या उसकी डेथ हो जाए, तो उसके बाद जो है सीट वैकेंट जो हो जाती है उसको कहा जाता है उपचुनाव। ठीक है, उपचुनाव जो होता है 6 महीने में कराना अनिवार्य होता है, यानी कोई भी सीट अगर आपकी वैकेंट होगी तो 6 महीनों में वो चुनाव करना आवश्यक होता है। और उपचुनाव का जो पूरा वर्ष काउंट होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, माना उस विधायक की जो डेथ हुई है वो 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुई है, तो अब जो विधायक चुना जाएगा या एमएलए चुना जाएगा या एमपी चुना जाएगा, वो आगामी जो जितने 5 साल विधानसभा के बचे हुए हैं उसको काउंट करेंगे हम, यानी वो 2.5 साल के लिए विधायक रहेगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे विधायक और जो आपके एमपी होते हैं उनकी जो आपकी कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन उपचुनाव का जो आपका उपचुनाव के समय जो है ये कार्यकाल आपका केवल बची हुई विधानसभा या बची हुई लोकसभा के लिए होता है। तो उसको याद रखिएगा। एक बार बागेश्वर उपचुनाव का यूकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया था। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा, दिमाग से स्किप हो जाती है। ठीक, उसके बाद महिला सशक्तिकरण में जो है उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये भी आपका यूकेपीएससी के जितने भी निबंध वाले पेपर हैं वहाँ पर इन पॉइंट्स को आप कर सकते हो। मनीषा बहुगुणा, ममता बोरा, तबस्सुम और मीनू छेत्री को जो है 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने अपनी अपनी नगर की जो पंचायतें हैं उनमें बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण के निबंध में आप तीलू रौतेली वाला पॉइंट भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। और उत्तराखंड सरकार ने जो है महिला सशक्तिकरण किस वर्ष से स्टार्ट किया था आप उसको भी वहाँ पर ऐड कर सकते हो। निबंध के पेपर में आप जितना करंट अफेयर्स को ऐड करते हुए चलोगे आपका निबंध उतना डायनामिक होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अटल निर्मल नगर अवार्ड। अटल निर्मल नगर अवार्ड 2003 दिया गया है लालकुआं नगर पंचायत। कौन सी नगर पंचायत को? लालकुआं नगर पंचायत। ठीक है, वैसे भी यूकेपीएससी का फेवरेट है आपका अवार्ड और स्पोर्ट्स, तो इसको जो है ध्यान से करना। अवार्ड और स्पोर्ट्स से यूकेपीएससी बहुत सवाल पूछता है। ठीक, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड समान आचार संहिता को जो है लागू करने वाला बन जाएगा देश का पहला राज्य। ठीक है, वैसे देश का पहला राज्य है गोवा, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा जो है पहली विधानसभा बन जाएगी जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका भाग 4 में है, एक आर्टिकल 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतिहास की हम बात करें तो पुर्तगाली सिविल कोड से ये प्रेरित है। जब पुर्तगाल जो है पुर्तगाल जो था, गोवा जो था, जब पुर्तगाल के कब्जे में था तो वहाँ पर जो है एक पुर्तगाली आचार संहिता लागू थी। तो जब उस गोवा क्षेत्र को जो है भारत ने अधिग्रहित किया तो उस समय पुर्तगाल सरकार ने एक रिक्वेस्ट की कि हमारी जो इस प्रकार की यहाँ पर को जो कोड ऑफ कंडक्ट चलता है इसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। तो भारत सरकार भी जो है उससे एग्री कर गई और भारत सरकार ने कहा ठीक है हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे आपके कानून से, बस लेकिन आपका जो है इसमें हम इसको पुर्तगाली आचार संहिता नहीं मान सकते हैं, उसका नाम रख दिया गया समान आचार संहिता। इस समय समान आचार संहिता देश में जो है एक हॉट टॉपिक है कि अलग अलग जो राज्य हैं इसको लेकर के काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा जो है पहली विधानसभा थी जिसने कॉमन सिविल कोड को लागू किया, आर्टिकल 44। ठीक, विधानसभा में पेश हुआ आपका 6 फरवरी 2024 को और पारित हुआ आपका 7 फरवरी 2024 को। ठीक है, और कॉमन सिविल कोड पर राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किए इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये जो कॉमन सिविल कोड है इसकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाए, ठीक है, उसके लिए जो है रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है कमेटी का भी गठन किया गया था। ये कमेटी में कितने सदस्य थे और उनके नाम क्या क्या थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, क्योंकि कमेटी के मेंबर पूछे जा सकते हैं। इस बार की एलटी जो परीक्षा थी उसमें पूछा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो गठन है वो किस की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित निबंध भी आपका पूछा जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में टोटल जो है 392 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 392 धाराएं हैं। ठीक, उसके बाद जिन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7 भाग, और जिन्हें 4 भागों और 7 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपके किसी भी परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो डीपीएसपी से रिलेटेड सवाल बने, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल बने। ठीक, उसके बाद
अगला है समाज कल्याण योजनाओं का सोशल ऑडिट करने वाला उत्तराखंड बनेगा पहला राज्य। ठीक, समाज कल्याण जो समाज कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, आश्रितों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उन योजनाओं में सही ढंग से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए जो है समाज कल्याण योजनाओं का क्या किया जाएगा, सोशल ऑडिट किया जाएगा। और ये ऑडिट करने वाला उत्तराखंड जो बन गया है देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे जो है संस्थान द्वारा इस समय विभिन्न बैच संचालित हैं। आगामी जो यूकेएसएससी की परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूकेएसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे वो यूकेपीएससी की परीक्षाएं हो, स्क्रीन में आपको नंबर दिख जाएगा। अगर आप उससे कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो जो कक्षाएं हैं उनसे संबंधित वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमारी टेलीग्राम में जो है एक फ्री टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है यूकेएसएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, और यूकेएसएससी का बिल्कुल हम जो है नवीनतम पैटर्न फॉलो करते हैं। हर इतवार को उसमें एक टेस्ट आपका आयोजित किया जाता है, उसकी आंसर की जो है अगले दिन उसमें प्रोवाइड कर दी जाती है, और एक बार आप उसको टेस्ट को ज्वाइन करके देखिए, बिल्कुल निःशुल्क है और यूकेएसएससी की परीक्षाओं में आपको उससे बहुत अधिक लाभ है। ठीक है, धन्यवाद।